जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो है वो डिस्कस करूंगी। और जो चैप्टर का नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन? ये चैप्टर 5 है और किस क्लास 12 का है, बायोलॉजी का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर हम कोई चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे, मतलब उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, अगर हमको उसके विषय में बेसिक मालूम रहे कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, तो हमको डीपली नॉलेज करने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस मतलब वीडियो में मैं इस चैप्टर का जो बेसिक है कि मतलब अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमको पता रहना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। मतलब आज जो है वो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है कि हमको क्या क्या मालूम रहना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, किस पर ध्यान रखना है। अगर हम इस चैप्टर को समाप्त कर दे रहे हैं तो क्या इतनी चीज़ें हमको पता हैं कि नहीं, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो होता है, अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो पहला हमारा स्टार्ट होता है जीन से। जीन, पहले हमको जीन से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमको कॉमन नॉलेज होना चाहिए इसके विषय में कि जीन क्या होता है, लोकस जीन क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। मतलब ये कॉमन नॉलेज होना चाहिए जीन के विषय में कि अगर एक क्रोमोसोम मतलब दोनों साथ में है तो लोकस जीन होगा, एलील्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये हमको कॉमन नॉलेज पहले होना चाहिए। फिर दूसरी अगर बात करते हैं तो वो आता है हमारा टॉपिक जो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मतलब कि जो मेन चीज़ है उन्हीं के ऊपर, देखिए इन्हीं के प्रयोग, इन्हीं के एक्सेप्शन, इसी इसी बेस पर पूरा हमारा चैप्टर क्या है, डिपेंड है। तो हमको पहले क्या दूसरा मालूम होना चाहिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने किस पर प्रयोग किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कौन से करेक्टर थे, उन उसमें से डोमिनेंट कौन करेक्टर है, रिसेसिव क्या है। तो ये हमको नॉलेज होना चाहिए। तो ये दूसरा हमारा टॉपिक होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो टॉपिक होता है, स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, वो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल्स के लॉ, जो उन्होंने नियम दिए थे। उन्होंने नियम दिए थे जो आनुवांशिकी से 3 नियम दिए थे, वो तीनों नियम पता होने चाहिए। उसके जीनोटिपिक फिनोटिपिक अनुपात पता होना चाहिए, उसकी डिफिनेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जो उनका पहला नियम जैसे है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमारा ये क्या है, बेसिक नॉलेज है कि हमको इस चैप्टर में ये मालूम होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि इस चैप्टर का जो चौथा पार्ट है वो क्या है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, कि मेंडल के पहले तो हम नियम पढ़ेंगे, उसके बाद जो उनके नियम के अपवाद हैं वो हमको इसमें से क्या करना होगा, पढ़ना रहेगा। जैसे कुछ नियम जैसे मैंने लिख रखे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो अपूर्ण प्रभाविकता का नियम है, इनका अपवाद वो पढ़ना है, को डोमिनेंस पढ़ना है, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ना है, प्लांट्रोपी पढ़ना है, लीथल जीन पढ़ना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ना है। तो ये हमारा क्या होता है, बेसिक नॉलेज होता है कि हम अगर इस चैप्टर को पढ़ लिए तो इतनी चीज़ें हमको मालूम रहनी चाहिए। जो चौथा हमारा पांचवा टॉपिक आता है वो आता है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, कि जैसे अगर हम कोई मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उसकी पेरेंटल पीढ़ी क्या है, अगर होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, वो कैसे हम खुद से पता करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करते हैं। तो पांचवा चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे कराया जाता है, खुद से हमको आना चाहिए। ये हमारा कॉमन नॉलेज के अंतर्गत आता है। फिर जो आता है लिंकेज आता है, पांचवा छठवां टॉपिक जो रहेगा हमारे बुक में और हमारे स्टडी में, वो क्या रहेगा, लिंकेज, सहलग्नता के विषय में रहेगा। तो हमें पहले जानना चाहिए कि लिंकेज क्या होता है, लिंकेज, उसके बाद लिंकेज पे एक प्रयोग है हमारे एनसीईआरटी में, वो है टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने ड्रोसोफिला पे किया था। वो हमको एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया, वो दोनों एक्सपेरिमेंट उसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। और जो ये टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था वो लिंकेज के एक्सेप्शंस रूल में आता है, तो वो पता होना चाहिए कि हम कैसे, मतलब कि कैसे लिंकेज का एक्सेप्शन हो रहा है। छठा टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा इसके बाद इस चैप्टर में, वो आएगा किसका, म्यूटेशन का।
म्यूटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। पहले तो हमको म्यूटेशन की डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए, फिर म्यूटेशन जो दिए थे उन वैज्ञानिक का नाम, फिर देखिए म्यूटेशन के टाइप कि जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या हो गया, क्रोमोसोमल क्या हो गया, जीन म्यूटेशन क्या हो गया। ये हमको म्यूटेशन के क्या कहना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए। जैसे कि जीनोमैटिक का मतलब क्या होगा कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जैसे एक क्रोमोसोम बढ़ जाए घट जाए तो वो जो म्यूटेशन आएगा वो कैसे आएगा, जीनोमैटिक में आएगा। क्रोमोसोमल का मतलब है कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाए, कहीं से टीलोमियर कट जाए, विलोप हो जाए, तो वो सब जो म्यूटेशन होगा वो क्रोमोसोमल में आएगा। जीन म्यूटेशन का मतलब होता है, देखिए जीन म्यूटेशन का मतलब जो नाइट्रोजनस बेस हो उसमें या तो एक की कमी हो जाए या तो एक की अधिकता हो जाए। कमी अगर एक की हो रही है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो, पॉइंट म्यूटेशन। अगर पूरा फ्रेम ही चेंज हो रहा है, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, अगर तीनों चेंज हो जा रहे हैं तो क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट। तो ये हमारा कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि इस चैप्टर का, कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ ले रहे हैं तो हमको इतनी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जो 7वां आता है हमारा टॉपिक, वो आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये मतलब कि लिंग निर्धारण का टॉपिक है। उसके बाद उसमें भी 2 टाइप के लिंग निर्धारण करने चाहिए होते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी। मतलब जिसमें मेल कर रहा है लिंग निर्धारण का कार्य और दूसरा जिसमें फीमेल कर रही है। इसमें भी हमको 2 टाइप का पढ़ना होगा, X0 टाइप का और XY टाइप का। ये वाला जो होता है कीट पतंगों में होता है, ये वाला जो होता है मानव में होता है। फीमेल हेट्रोगैमेटी में ZZ और ZW टाइप का पढ़ना होगा, जैसे पक्षी वगैरह हो गए, मोर वगैरह हो गए, उसमें फीमेल क्या करती है, लिंग निर्धारण का कार्य करती है। तो 7वां टॉपिक हमारा क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन का है, और इसमें भी कई टाइप के हमको पढ़ना है। और जो 8वां टॉपिक आएगा, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक यही है, जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब कि स्नान में जो कमियां आ रही हैं वो हमारा क्या है, मेन टॉपिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी हमको 2 टाइप का पढ़ना रहेगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन में देखिए 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रोमोसोमल ऑटोसोमल, और एक होता है सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल जो है वो हमारे क्या है, सिलेबस में नहीं है। क्या है हमारे सिलेबस में, सेक्स लिंक्ड। इसमें भी 2 टाइप का, कि मतलब अगर जो गुणसूत्र है एक्स पे स्थित है तो एक्स लिंक्ड होगा, अगर वाई पे है तो वाई लिंक्ड होगा। वाई लिंक्ड तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्या है, एक्स लिंक्ड है। एक्स में होगा कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, इसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी रहेगी। और जो देखिए क्रोमोसोमल में रहेगा, उसमें जो रहेगा कि क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ जा रहा है तो वो वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आएगा। इसमें हम लोग को पढ़ना रहेगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन था, इसमें देखिए दोनों टाइप पढ़ने के बाद एक अलग से पढ़ना रहेगा, इन दोनों से डिफरेंट रहेगा। वो जो रहेगा वो क्या है, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी टाइप का। मतलब एक तो जो फीमेल रहेगी वो द्विगुणित रहेगी, और जो मेल रहेगा वो अगुणित रहेगा। और जो मेल का निर्माण होगा वो किससे होगा, पार्थिनोजेनेसिस से होगा। जैसे इसका उदाहरण कैसे है, मधुमक्खी, हनी बी में। तो ये क्या होता है, ये कई टाइप्स के हमको पढ़ने रहेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमको इतनी कॉमन नॉलेज होनी चाहिए पढ़ने के बाद, या हम अगर इस चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमको मतलब ये चीज़ें पढ़नी रहेगी और इसमें डीपली नॉलेज रखना होगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गए, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।